Our today's topic is sum of first n terms of an AP. So let A be the first term and D be the common difference of the AP. Then the general form of the AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, so on, A plus n minus 1D nth टर्म होगा एंड सो ऑन. इस तरह से आगे चलता जाएगा. तो जनरल फॉर्म हमें मालूम है कि किसी भी एपी की जनरल फॉर्म होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन. सो मान लिया कि लेट द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज एस एन. तो फर्स्ट एन टर्म्स यानी यहाँ तक ए प्लस एन माइनस 1D तक, इन सभी का सम एस एन है. तो एस एन ये हमारा होगा ए फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस ए प्लस डी सेकेंड टर्म, प्लस ए प्लस 2D थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म यानी ए प्लस एन माइनस 1D. इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी को हमने अगर उल्टा लिख लिया, nth टर्म को पहले लिखा ए प्लस एन माइनस 1D, इसके पहले जो टर्म होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 1D, उसके पहले जो टर्म होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 3D, और इस तरह से लास्ट में जो आएगा वो आएगा ए. इस तरह से उल्टा हमने इसको लिख लिया. इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड. और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हमने ऐड किया तो 2 टाइम्स एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को ऐड किया तो ए प्लस ए 2A प्लस एन माइनस 1D, प्लस सेकेंड टर्म से सेकेंड टर्म को ऐड किया तो ए प्लस ए 2A प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 2 प्लस 1 तो एन माइनस 1D बचेगा. थर्ड टर्म से थर्ड टर्म को किया तो 2A प्लस एन माइनस 3 प्लस 2 तो एन माइनस 1D यहाँ भी आएगा. सेम इस तरह से लास्ट टर्म होगा ए प्लस ए 2A प्लस एन माइनस 1D. ये एन टर्म्स हैं तो ये सारा हमारा एन टाइम्स आएगा. 2A प्लस एन माइनस 1D पहले टर्म जोड़ा, फिर सेकेंड टर्म जोड़ा, फिर थर्ड टर्म जोड़ा, इस तरह से लास्ट टर्म जोड़ा तो एन टाइम्स ये हमारा आएगा. तो इसका सम हो जाएगा एन टाइम्स 2A प्लस एन माइनस 1D. 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो एस एन इक्वल टू होगा n बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1D. तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज n बाई 2 2A प्लस एन माइनस 1D. एस एन इक्वल टू n बाई 2. 2A को हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1D, और यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस एन माइनस 1D इसको हम लिख सकते हैं an. तो अगर इफ an इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP देन सम ऑफ n टर्म्स विल बी n बाई 2 Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an. और लास्ट टर्म को हम L से भी शो कर सकते हैं तो an को हम L भी लिख सकते हैं तो Sn इक्वल टू होगा n बाई 2 इंटू a प्लस L. इसी के बेस पर अगर हम देखें तो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होंगे 1 2 3 4 अप टू n. फर्स्ट टर्म हो गया 1, लास्ट टर्म हो गया n, और नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n. तो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गया 1 और लास्ट टर्म हो गया n, तो ये होगा n बाई 2 इंटू n प्लस 1. Now we come to exercise 5.3. Question number 1 is find the sum of the following APs. AP हमारी दी है 2, 7, 12 so on up to 10 terms. तो 10 टर्म्स तक इसका सम निकालना है हमें. तो AP के लिए फर्स्ट टर्म A दिया है 2, कॉमन डिफरेंस D होगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है 10. तो हमें SN निकालने के लिए ये 3 चीज़ें चाहिए A, N और D. तो SN इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस एन माइनस 1D इसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो S10 n की वैल्यू 10 है तो S10 लिख सकते हैं इसको. S10 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. तो ये होगा 10 बाई 2, n की वैल्यू 10 है, इंटू 2A की वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इज 5. मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 5 इंटू 49 या 245. तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स विल बी 245. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो. तो AP दिया है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस सो ऑन अप टू 84. तो लास्ट टर्म भी दिया है यहाँ पर और AP दिया है, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है. तो ऐसा निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे. तो यहाँ पर A दिया है 7, कॉमन डिफरेंस D दिया है 10 बाई 2 10.5 माइनस 7 तो ये आएगा 7/2. nth टर्म AN दिया है 84. हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो हमें निकालेंगे, उसके बाद हम ऐसे निकाल पाएंगे यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा सम ऑफ n टर्म्स. तो इसके लिए पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे. an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1D. an दिया है 84,
इक्वल टू ए 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7/2 डी दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n माइनस 1 इक्वल टू आएगा यहाँ से 22, या नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 23, और n की वैल्यू निकालने के बाद हम Sn में यूज़ करेंगे। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करी तो S23 मीन्स सम ऑफ 23 टर्म्स विल बी 23/2 इंटू 2 इंटू 7, a की वैल्यू 7 है, प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7/2, मल्टीप्लाई किया इसको तो आएगा 2093/2, या इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10546 एंड हाफ। तो फर्स्ट 23 टर्म्स का सम ये होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए दिया है 7, ए 13 दिया है 35, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, और एस 13 यानी सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स इसको निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे ए 13 इक्वल टू 35। तो ए 13 मीन्स 13th टर्म हमारा होगा ए प्लस 12d इक्वल टू 35। ए की वैल्यू 7 दी है तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी आएगी 28/12 या 7/3। डी हमारा आ गया तो हम Sn निकाल सकते हैं। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। हमें निकालना है S13 यानी n की वैल्यू 13 पुट करेंगे इसमें, तो S13 इक्वल टू होगा 13/2 इंटू 2 इंटू a 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू डी 7/3। सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 इंटू 21 या 273। तो सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स या S13 हमारा होगा 273। थर्ड पार्ट में हमारा गिवन है कि A12 इक्वल टू 37, D दिया है 3, A निकालना है, और S12 यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ये निकालना है। तो A12 का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। A12 हमारा होगा A प्लस 11D इक्वल टू 37। A निकालना है, D दिया है 3, तो A की वैल्यू यहाँ से आएगी 4, और A की वैल्यू आने के बाद हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। S12 निकालना है हमें, तो n की वैल्यू हमने 12 रखी यहाँ पर, तो S12 इक्वल टू होगा 12/2 इंटू 2a की वैल्यू 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा S12 इक्वल टू 246। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। गिवन है हमारा A3 इक्वल टू दिया है 15, S10 दिया है 125, कॉमन डिफरेंस D निकालना है, और A10 यानी 10th टर्म हमें निकालना है। तो A3 किया है A प्लस 2D इक्वल टू दिया है 15 के। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो A हमारा यहाँ से आएगा 15 माइनस 2D, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमने यूज किया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी का फॉर्मूला, क्योंकि S10 दिया है हमें, तो n की जगह 10 रखा, तो n/2 यानी 10/2 इंटू 2a, a निकालना है, ये हमें नहीं मालूम है, प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये भी हमें निकालना है, इक्वल टू 125। इसको सॉल्व किया तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू पुट करी, तो a की वैल्यू यहाँ से दी है 15 माइनस 2d, इसको हमने यहाँ पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो 5d इक्वल टू आएगा -5, या d की वैल्यू आएगी यहाँ से -1, और d की वैल्यू हमने यहाँ पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की वैल्यू आएगी 15 माइनस 2 इंटू -1 यानी 17, और हमें निकालना है अब A10। तो A10 ये हमारा होगा A प्लस 9D यानी 17 प्लस 9 इंटू -1 यानी 17 माइनस 9 प्लस का 8, तो A10 ये हमारा होगा प्लस 8। फिफ्थ पार्ट में भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पर D हमारा दिया है 5, S9 दिया है 75, A निकालना है, और A9 यानी 9th टर्म हमें निकालना है। तो यहाँ भी S9 दिया है मीन्स तो Sn का फॉर्मूला हम यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो n की वैल्यू 9 रखेंगे क्योंकि S9 दिया है, तो S9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 5 इक्वल टू 75। सॉल्व किया तो यहाँ से आएगा 18a प्लस 360 इक्वल टू 150, या a की वैल्यू यहाँ से आएगी -35/3। तो a हमारा निकल आया, तो A9 भी हम निकाल सकते हैं। तो A9 हमारा होगा a प्लस 8d, वैल्यू पुट करेंगे तो A9 ये आएगा प्लस का 85/3। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में दिया है
गिवन है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू 90, n निकालना है और an निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हमने यूज किया, Sn दिया है n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू दिया है 90 के। तो यहाँ पर a और d दिया है, तो a और d की वैल्यू हमने वैल्यू पुट करी, तो n/2 इंटू 4 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 90। और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारा बनेगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। और पूरे को 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन यहाँ से बन गया। और इस इक्वेशन को हमने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ से 2 फैक्टर आएंगे, n-5 और 2n प्लस 9। तो n-5 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 5, और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 मीन्स n इक्वल टू -9/2। तो n हमारा नेगेटिव नहीं होगा, तो इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो n इक्वल टू हमारा होगा यहाँ से 5। तो n हमारा निकल आया। n निकालने के बाद हमें निकालना है an। तो an ये होगा a प्लस n-1d, n की वैल्यू हमारी 5 है, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8। तो 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 8 यानी 2 प्लस 32 या 34। तो a5 हमारा होगा 34 और n की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट है पार्ट 7th पार्ट। a इक्वल टू गिवन है 8, an इक्वल टू 62, Sn इक्वल टू 210, n निकालना है और d निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हम इसको इस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि a दिया है और an दिया है, तो इसको हम यूज करेंगे n/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू 210। a भी दिया है, an भी दिया है, हमें केवल n निकालना है। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 210 इंटू 2 और अपॉन में आ जाएगा 70। तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 6, और n की ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो an निकालना है। तो an इक्वल टू a प्लस n-1d इक्वल टू दिया है 62। तो 8 प्लस 6 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 62। तो d हमारा यहाँ से आएगा 54/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट 8th पार्ट में गिवन है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, Sn इक्वल टू -14, n निकालना है और a निकालना है। तो पहले हम देखें an, ये होगा a प्लस n-1d इक्वल टू दिया है 4 के। तो a प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू है 2 इक्वल टू 4। n-1 इंटू 2 इस पूरे को हम उस साइड ले गए, तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -2n-1 इक्वल टू 4 -2n और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये होगा 6 - 2n। तो a की वैल्यू आएगी 6 - 2n। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1st। इसके बाद हमने यूज़ किया Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an इक्वल टू -14, ये गिवन है हमारा। तो n/2 इंटू a प्लस an दिया है 4 इक्वल टू -14। तो n इंटू a प्लस 4 इक्वल टू 2 को इधर लाए तो -28, और a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1st से हमने पुट की 6 - 2n प्लस 4 इक्वल टू -28। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 - 2n इक्वल टू -28। मल्टीप्लाई किया, 2n² माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बनेगा n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टर्स आएंगे n-7 और n+2। यहाँ से आएगा n इक्वल टू 7 प्लस का, तो ये वैल्यू हमारी सही होगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और ये आएगी -2, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। और n की वैल्यू 7 होगी, तो a ये हमारा आएगा 6 - 2n, यानी 6 - 2 इंटू 7 14। तो a की वैल्यू आएगी -8। नेक्स्ट है पार्ट 10th। l दिया है 28, s दिया है 144, टोटल टर्म्स हैं 9। तो a क्या होगा फर्स्ट टर्म, ये निकालना है। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है हमें, इसको हम यूज करेंगे। तो Sn या s ये दिया है 144 इक्वल टू टर्म्स दिया है 9/9, तो 9/2 इंटू a प्लस l दिया है 28। 9/2 को यहाँ लाएंगे तो 2/9 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 28 इक्वल टू आएगा 9 से 16 टाइम्स कैंसिल, तो 16 इंटू 2 32। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी 32 - 28 या 4।